Assalamu alaikum. Hello everyone. Students, today we learn about fraction. तो आज मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगी और फिर साथ साथ हम इसकी क्वेश्चंस भी करेंगे. फ्रैक्शन इज़ a part of whole. ठीक है. फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल. एक पूरी चीज़ के किसी भी आधे या एक को या दो को या तीन हिस्से को फ्रैक्शन कहते हैं. मीन्स के मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. ये हमारे पास एक चॉकलेट है. 1 2 3 4 5. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. ये चॉकलेट्स के कुछ पार्ट्स मैंने आपके सामने बनाए हैं. अब इसको कैसे लिखा जाता है फ्रैक्शन में. तो ये पार्ट इसको मैं शेडेड कर देती हूँ. कलरफुल हो जाएगा. मीन्स के चॉकलेट का एक पार्ट जो है वो खा लिया गया. ठीक है. अब एक और पार्ट बीच में से उठाते हैं. हाँ जी, इस चॉकलेट की हमने क्या किया, 2 पार्ट खा लिए. ठीक है. किसी को दे दिए. तो अब इस चॉकलेट को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे. तो हम इसको लिखेंगे 1 2 2 बाय 1 2 3 4 5. स्टूडेंट्स, जो शेडेड पार्ट थे वो मैंने ऊपर लिखे हैं ये, और जो टोटल पार्ट थे वो मैंने नीचे लिखे हैं. तो आपको समझ आई होगी कि 2/5 फ्रैक्शन को बाय की फॉर्म में लिखा जाता है, और जो टोटल पार्ट होते हैं किसी भी चीज़ के वो इसके नीचे लिखे जाते हैं, और जो शेडेड पार्ट होते हैं या खा लिए होते हैं या माइनस कर दिए होते हैं इतने पार्ट, तो वो ऊपर लिखते हैं. और इस पे आते हैं. इसमें ये देखें एक पार्ट शेडेड है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/1 2 3. 1/3 इसकी फ्रैक्शन है. और अगर इसमें आए तो हम 1 2 3 4 5 पार्ट इसके जो हैं हमने शेडेड कर दिए. तो देखें 1 2 3 4 5. तो हमने 5 को लाइन से ऊपर लिखना है. और ये टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 को नीचे लिखेंगे. हमारे पास बन गई ये फ्रैक्शन 5/7. अच्छा, अब यहाँ से आगे ये चीज़ है कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जाते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं, और जो ऊपर वाला नंबर होता है उसके नोमिनेटर. ये चीज़ आपने याद रखनी है. ठीक है. एन बाई डी है. ये भी एन है, ये डी है. तो नोमिनेटर द टॉप नंबर ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है. द टॉप नंबर ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर को नोमिनेटर कहते हैं. ठीक है. एंड डिनोमिनेटर द बॉटम नंबर ऑफ फ्रैक्शन. The top number of fraction is called numerator. The bottom number of fraction is called denominator. यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है. अब मैं आपको करवाऊंगी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि जब तक हम टाइप्स नहीं करेंगे फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस की आपको समझ नहीं आएगी. ठीक है. तो अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन किस किस टाइप की होती है. तो ये होती है जी लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन की क्या पहचान है. ठीक है. जब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम हो तो इसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है. मीन्स के 4/5 प्लस 6/5 ये लाइक फ्रैक्शन है. ठीक है.
8/10 माइनस 5/10, सेम डिनोमिनेटर जब आ गए तो ये लाइक फ्रैक्शन होगी। मीन्स के इस वाली फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 10 है, इस वाली फ्रैक्शन का भी 10 है, और इस वाली का भी 5 है, इस वाली का भी 5 है। ठीक है, तो ये होगी लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा अब होगी जी अनलाइक फ्रैक्शन। तो अब देखें अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा कि डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। ठीक है, बस यही उलट है इसका। मीन्स के 5/4 माइनस 5/6 डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये होगी अनलाइक। और 10/8 माइनस 5/6 डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे इसमें, तो इसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। सेम डिनोमिनेटर is called unlike fraction. In fraction with same denominator is called like fraction, and different denominator called unlike fraction. Okay, इसके अलावा जो फ्रैक्शंस में टाइप्स आती हैं वो हैं जी प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी मैं आपको बताती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आप सीख लें तो फिर आगे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि सेम डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व किया जाता है, डिफरेंट को प्रॉपर में कैसे। जब आपका नोमिनेटर छोटा हो, व्हेन नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, व्हेन नोमिनेटर एन में नोमिनेटर इज लेस देन denominator is called proper fraction. 5/10, 6/12, 9/13, 8/10. I hope you have understand. When numerator is less than denominator, तो 5/10, 6/10, 9/13, 9/10 proper fraction. ठीक है, and when numerator is greater than denominator, when numerator is greater than denominator, so it is improper fraction. Improper 10/8, 9/3, 12/6, 10/5, when numerator is greater than denominator is called improper fraction. Okay, तो मिक्स फ्रैक्शन में दो नंबरों को मिक्स कर देते हैं, जैसे कि इसके नाम से शो हो रहा है, मिक्स कर देते हैं। जैसे एक होल नंबर को और आगे एक प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, जैसे 4 × 5/6, ये 4 होल है, और ये जो नंबर है 5/6 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ये हो 8 × 6/5, 8 होल है और 6/5 इम्प्रॉपर है। ठीक है, एक होल नंबर को और एक प्रॉपर नंबर और या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इसके साथ प्लस जोड़ दिया जाए तो ये बन जाती है मिक्स फ्रैक्शन। इस तरह की कंडीशन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी टाइप्स मैंने आपसे शेयर की, मैंने आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी बताई। तो आगे हम क्या करेंगे, मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन की एडिशन, how to add fraction, how to subtract fraction, and how to multiply in fraction, and how to divide in fraction, ये सारी वीडियो अलग अलग बनाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छी क्लियर हो जाए फ्रैक्शन के बारे में हर चीज़। सो अल्लाह हाफिज़।